दोस्तों अगर आप साल 2024 में निवेश करना चाहते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं मार्केट में, तो इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से संबंधित। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। एक तो कुछ ऐसे मिड कैप फंड्स हैं जिनमें निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकता है, क्योंकि उनके कुछ बेक हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड भी मैं आपको बताऊंगा। बीते एक साल में कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 52% तक का भी रिटर्न दिया। इसके अलावा जानेंगे अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो लॉन्ग टाइम के लिए, SIP कर रहे हैं, तो आपको ये 3 प्रमुख बातें जो याद रखनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, लाइफ में आपके काम आएगी। तो ध्यान से इस छोटे से वीडियो को देखिएगा पूरा। SIP का मतलब तो आप समझ गए होंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज के समय में SIP को एक बहुत ही अच्छा निवेश का ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो ना, तो वहां आपका रिस्क जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि म्यूचुअल फंड SIP वगैरह भी मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसलिए ये भी थोड़े बहुत रिस्की तो होते हैं, लेकिन SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाते हो ना, वहां गारंटीड रिटर्न तो नहीं होता है, फिर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कई सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 40-50% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप SIP म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, तो कुछ 3 ऐसी खास तौर पर बातें जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आजकल के लाइफ में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और लोग बाग अपने पैसों का कुछ हिस्सा अलग अलग क्षेत्र में निवेश भी करते हैं, ताकि उनका पैसा बैंक में ना पड़ा रहे और उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहे। बाकी आपको बताऊंगा बैंक ब्याज तो बिल्कुल न के बराबर देते हैं सेविंग अकाउंट में, तो और करंट पर तो मिलता ही नहीं है। चलिए 3 बातों में पहली बात देखते हैं, अपने निवेश को लेकर अनुशासित रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप SIP के जरिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लिटरली रियली मतलब, ठीक है, जो सीरियस बंदे हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ही सीरियस और इन्फॉर्मेटिव जानकारी की बात करने वाला हूं मैं, है ना। तो बात कर रहे थे अपन SIP के जरिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते तो निवेश को लेकर अनुशासित रहें। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने SIP में एक बार निवेश शुरू कर दिया तो इसे लगातार जारी रखें, क्योंकि लंबे समय के लिए शुरू की हुई SIP को बीच में ना रोकें और बीच में ना ही पैसा निकालें। SIP को आप बेशक कम रकम के साथ शुरू करें, यानी कि छोटी अमाउंट के साथ शुरू करें, लेकिन जब से आप शुरू कर रहे हैं लॉन्ग टर्म तक के लिए, जैसे आपने 3 साल 5 साल तक के लिए शुरू किया, तो बीच में उसे ब्रेक डाउन ना करें, वरना आप अच्छा खासा मुनाफा नहीं कमा पाओगे फिर। समझ रहे हो? तो पहली टिप ये है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी, उदाहरण के तौर पर बताता हूं मैं आपको, 20,000 है, 15,000 है, 10,000 मान लो, ठीक है। 10,000 में से आप सिर्फ 500 रुपए हर महीने के SIP में निवेश कर रहे हो, तो ये कंटिन्यू रखें आप, इसको बीच में ब्रेक डाउन ना करें। दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बड़ी रकम से SIP शुरू ना करें। कई लोग क्या है कि जैसे 10,000 की सैलरी है तो 2,000 की SIP शुरू कर देते हैं, फिर अगर उन्हें बीच में कभी बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ी तो फिर दिक्कत आती है। इसलिए अगर आप लंबे समय के लिए SIP शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट के साथ शुरू ना करें, क्योंकि फिर कुछ विशेष परिस्थितियां लाइफ में कभी कभी आ जाती हैं, कुछ ऐसी एक्सीडेंटल घटनाएं जिनमें पैसों की जरूरत पड़ती है, फिर आप SIP को ब्रेक करवा देते हो, तो फिर इस तरह से भी आप अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हो। नंबर तीसरा टिप भी बहुत शानदार टिप है। अगर आप SIP के जरिए मोटा फंड इकट्ठा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हो ना, मतलब कमाना चाह रहे हो ना, तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाते रहे। जैसे आपने इस साल 500 रुपए से SIP शुरू की, अगले साल आप SIP की EMI को 700 कर दो, फिर अगले साल 1000 कर दो, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग आपकी, चाहे आप कहीं नौकरी भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तब भी हर साल आपका कहीं ना कहीं तो थोड़ा थोड़ा सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, तो उस इंक्रीमेंट के रेशियो के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप अपनी SIP में निवेश को भी इंक्रीज करते रहे। ठीक है, हर साल 10% या 5% के हिसाब से भी अगर आप SIP में टॉपअप बढ़ाते हो, तो इसका आपको आगे जाकर भावी जीवन में बड़ा फायदा होगा। आपके बच्चे होंगे, उनकी शादी, उनकी पढ़ाई वगैरह में आपको अच्छा खासा एक वेल्थ मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, है ना। आप जितनी भी सैलरी होती है दोस्तों लाइफ में, उस सैलरी का एक परसेंटेज हमेशा ऐसा मान करके चले कि उसको आपको मार्केट में निवेश करना है अच्छा खासा। अगर आप पैसा बचत करना भी चाहते हो, इससे एक रेगुलर बचत भी हो जाती है। ये एक बहुत ही शानदार तरीका लगता है मुझे तो। जैसे आप सैलरी का 10% रख सकते हैं, 5% रख सकते हैं, 20%, ऐसा जो भी आप, फैमिली सिचुएशन हर की अलग अलग होती है, तो मैं फिक्स मेजरमेंट नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो बात होगी टिप की। ये 3 आपको बहुत ही साधारण टिप लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली टिप है, मैंने खुद आजमाए हुए हैं। अगर आप मतलब लिटरली इनको फॉलो अप करते हो ना, तो यकीन मानिए आप लाइफ में एक अच्छी सेविंग भी कर पाएंगे और अपने पैसों से पैसे कमा पाएंगे अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं वो कौन कौन से मिड कैप फंड्स हैं जो आपको इस साल 2024 में अच्छा खासा मुनाफा दिला सकते हैं। ये भी मैं आपको जानकारी बता दूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल फंड कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पज में आपको ये जानकारी बता रहा हूँ। पहले ये क्लियर कर दूं, नहीं तो बहुत से लोग ये समझेंगे कि यार DLS भाई स्पॉन्सर कर रहे हो, इसलिए डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचना के लिए है, इसे निवेश की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश से पहले आप निवेश सलाहकारों से राय लें, और निवेश से संबंधित किसी भी मामलों में आपका DLS भाई जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए ये तो हो गई डिस्क्लेमर की बात। अब बात करते हैं कि मिड कैप फंड्स में निवेश के फायदे क्या होते हैं, समझिए जरा। मिड कैप में निवेश करने वाली कंपनियों में लार्ज कैप की तुलना में प्रॉफिट बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। मिड कैप शेयरों में स्मॉल कैप स्टॉक की तुलना में अस्थिरता थोड़ी कम होती है, और ये आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करते हैं। मतलब थोड़ा डाइवर्सिटी हो जाता है आपका पोर्टफोलियो, अलग अलग कंपनीज का म्यूचुअल फंड मिड कैप का होता है ना, तो उससे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। ये टेबल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन मिड कैप फंड्स ने बीते सालों में बेहतर रिटर्न दिया है। ये जो आप टेबल में देख पा रहे होंगे, पहले कॉलम में फंड का नाम है, दूसरे कॉलम में मैंने पिछले 1 साल का रिटर्न लिखा, पिछले 3 सालों में और पिछले 5 सालों का रिटर्न भी लिखा।
लिखा है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करते हो तो। पहला है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसने पिछले 1 साल में 52% रिटर्न दिया, 3 साल में 30 और 5 साल में 25% ऑलमोस्ट, है ना। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पिछले 1 साल में 49.98 ऑलमोस्ट 50% हो गया रिटर्न दिया, पिछले 3 सालों में 36% रिटर्न दिया, पिछले 5 सालों में 27% रिटर्न मिला है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, पिछले 1 साल का रिटर्न 48% है, 3 का 31 और 5 का 24%। अगला आता है एडलवाइज मिड कैप फंड, पिछले 1 साल का 45.68%, पिछले 3 का 28% और 5 साल का 25%। और एक क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने भी 40% के लगभग अच्छा खासा रिटर्न दिया पिछले 1 ईयर में, ठीक है। तो ये आप 2024 में निवेश के लिए चुन सकते हैं, आप अपनी आजादी के अनुसार। मैं कोई सजेशन नहीं कर रहा हूं आपको निवेश करने के लिए, अगेन आपको डिस्क्लेमर चेतावनी देना चाहूंगा। ओके तो दोस्तों, उम्मीद है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। अगर आप भविष्य में भी DLS न्यूज पर इसी तरह के शेयर मार्केट से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे यस DLS भाई कमेंट में जरूर लिखिएगा, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी अपने पैसों से पैसा कमाना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, ये बहुत जरूरी है ताकि आप आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव जानकारियां कभी मिस नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।